हेलो दोस्तों, मिरर अंडमान से मैं हूँ रज़िया बेगम। और आज हम अपने द्वीपों के उन लोगों के बारे में बातें करते हैं, उन द्वीपवासियों के बारे में बातें करते हैं जो कि मेनलैंड में दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। काफ़ी पेशेंट्स हैं जो कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली ट्रीटमेंट के लिए गए थे यहाँ से, पोर्ट ब्लेयर से, जनवरी, फरवरी या मार्च के महीने में। और वो आज के दिन वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके हाथ तंग हैं, उनके पास पैसे की कमी है, खाने के लिए परेशानियाँ हो रही हैं। तो ऐसे में उनका बार बार हमें अप्रोच करना और कहना कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरह से जल्द इनिशिएटिव ले और उन्हें वहाँ से शिफ्ट करने के बारे में कुछ प्रयास करें। तो हमारे पास कुछ लेटर्स भी है जो आइलैंड प्रोटेक्शन फोरम के हैं, जिसे मिस्टर एमटी मुस्तफ़ा ने, जो आइलैंड प्रोटेक्शन फोरम के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है। और उनका कहना है कि जो लोग अंडमान के जो लोग फंसे हुए हैं कलकत्ता, चेन्नई या दिल्ली में, उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से शिफ्ट कराया जाए। जो बाहर है उन्हें भवन में शिफ्ट कराया जाए और उनका एकोमोडेशन और उन्हें खाने की फैसिलिटी फ्री दी जाए। तो हमारे पास एक लेटर है जो कि निकोबारी ट्राइबल पेशेंट है, करीमुद्दीन, जिनकी उम्र है 47 इयर्स। वो पेरखा गांव के हैं। कार निकोबार में जो पेरखा गांव है वहाँ के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि ये 2 फरवरी 2020 को इन्हें ये कोयम्बतूर गए थे अश्विन कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए। और इनका ट्रीटमेंट जो है, इनका लास्ट कीमोथेरेपी हुआ है 27 मार्च 2020 को। और करीमुद्दीन कह रहे हैं कि 28 तारीख का उन लोगों ने कोयम्बतूर के ही एक एजेंट से टिकट ली थी ताकि वो पोर्ट ब्लेयर वापस आ सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया है पूरे देश में और पोर्ट ब्लेयर्स में भी फ्लाइट सर्विसेज बंद हो गई है। अब वो काफ़ी परेशान है। वो वहाँ पे एक प्राइवेट लॉज में रह रहे हैं अपने एक असिस्टेंट के साथ, अपने अटेंडेंट के साथ में। और वहाँ पे उनको 1200 पर डे का उनको पे करना पड़ रहा है। अब 27 मार्च के बाद उन लोगों ने, आज 19 अप्रैल है दोस्तों, उन्होंने एक पैसे भी नहीं दिए हैं क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। उनकी हालत ये हो गई थी कि उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। शुक्र हो कोयम्बतूर पुलिस का कि उन्हें इनके बारे में पता चला और उन्होंने इन्हें अप्रोच किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें 3 टाइम का जो है खाना टाइम से दिया जाएगा। और इन्हें अब कोयम्बतूर पुलिस की तरफ से 3 टाइम का खाना मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन करीमुद्दीन जी इतने घबराए हुए हैं कि उन्होंने जब मिरर अंडमान से बात की तो उनका कहना है कि हमने टीवी में दंगाइयों को देखा है, दंगा होते हुए देखा है, सुना है, बट हमने लाइव एक्सपीरियंस इसका वहाँ पे दंगे हुए जिन्हें देखकर ये काफ़ी हद तक घबरा से गए हैं। और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरह इन्हें कोयम्बतूर से जल्द इन्हें जो अंडमान भवन है, अंडमान भवन चेन्नई है, वहाँ के डीआरसी से कहकर उन्हें कोयम्बतूर से वहाँ शिफ्ट किया जाए। एटलीस्ट उनका कहना है कि अगर अंडमान भवन चेन्नई में रहेंगे तो वहाँ पे अपने लोग रहेंगे, अपने द्वीपों के लोग रहेंगे, मन थोड़ा बहला रहेगा। और कोयम्बतूर में जहाँ हम फंसे हैं वहाँ हम अकेले हैं, कोई भी नहीं है और काफ़ी परेशानियाँ हमें हो रही हैं। बहरहाल हमें खाने के लिए तो तीनों वक्त हमें मिल ही रहा है। लेकिन उनका कहना है कि जैसे वो एक कैंसर पेशेंट थे और उनका लास्ट कीमो 27 मार्च को हुआ था और उनके लिए डाइट चार्ट बना हुआ है। डॉक्टर्स ने उन्हें डाइट चार्ट दिया है और उस डाइट चार्ट के हिसाब से ही उन्हें खाना खाना है। लेकिन आप सभी को मालूम है कि जब हम मेनलैंड में रहते हैं, जब हम बाहर देशों में रहते हैं, हम उस तरह का हमें खाने के लिए दिक्कतें होती हैं। वो जो घर जैसा माहौल, घर जैसा खाना हमें इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अब इनके पास तो पैसे भी नहीं हैं, तो इनके लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं इस दौरान और हो रही है। और करीमुद्दीन जिनका कहना है कि ये
कोयंबतूर पुलिस के काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में भी उन्हें जो है 3 वक्त का खाना मुहैया ये पुलिस वाले करवा रहे हैं। रजत कुमार मंडल, जो कि 11 साल के शहीद द्वीप के रेसिडेंट हैं नील आइलैंड के, वो अपने 2 अटेंडेंट के साथ न्यू दिल्ली गए थे श्री गंगाराम हॉस्पिटल 9 मार्च 2020 को ट्रीटमेंट के लिए गए थे और वो वहाँ पे फंस गए थे। जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ से उनको खाने रहने सबकी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन उन्होंने अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने इनिशिएटिव लिया और उन्हें पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के पीछे वो रह रहे थे, एक रेंटेड हाउस है, वहाँ से शिफ्ट करके दिल्ली अंडमान भवन में रजत और उनके 2 अटेंडेंट को शिफ्ट किया गया है, जिसके लिए वो और सभी जो हैं दिल्ली पुलिस और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के वो काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्हें जल्द से जल्द जो है उस जगह से अंडमान भवन दिल्ली में शिफ्ट किया गया। और इसी तरह कुछ लोग कोलकाता में फंसे हैं। ये हैं आनंद लकड़ा और सबीना टोप्पो और CH एरैया। ये तीनों रूबी हॉस्पिटल जो है कोलकाता में, रूबी हॉस्पिटल के वहाँ पास ही में रुके हुए थे। आनंद लकड़ा जो है अनिशी स्कीम में इनको रेफ़र किया गया था 26 जनवरी 2020 में, और सबीना टोप्पो CH एरैया को पोर्ट ब्लेयर से DHS से रेफ़र किया गया था 7 फरवरी 2020 को। तो ये लोग अभी कोलकाता में फंसे हुए हैं, कोलकाता भवन में हैं, और इन्हें जो है खाने और रहने की सुविधा तो मिल गई है, लेकिन इनका क्योंकि कोलकाता भवन में जो है इनको रहने के लिए फ्री एकोमोडेशन दिया है, बट वहाँ कहा गया है कि इनका खाने का इनसे पैसे लिए जाएंगे। तो ये अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें जो है खाने की भी उन्हें खाना भी फ्री मुहैया कराया जाए, ताकि वो वहाँ पे आराम से जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो रहा है, जब तक वो अपने घर अपने द्वीप वापस नहीं आ रहा है, रह सके, क्योंकि उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और हाथ एकदम उनके तंग है। आनंद लकड़ा जो कि दोनों पाँव से फ्रैक्चर्ड है, दोनों पाँव उनके, और वो दोनों पाँव से चल नहीं पा रहे हैं, वो स्ट्रेचर में हैं। उन्हें कोलकाता के फायर ब्रिगेड टीम ने 18 अप्रैल को शिफ्ट किया है कोलकाता भवन में। उनका कहना है कि मैंने जब आनंद लकड़ा के बेटे से बात की तो उनका कहना है कि उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। तो और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से उन्हें कोई हेल्प नहीं पहुंचा है, किसी ने कॉल नहीं किया है। अनिशी स्कीम से इतने लोग आते हैं बट किसी ने भी कॉल नहीं किया, किसी ने हमारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की। तो इन लोगों ने आइलैंड प्रोटेक्शन फोरम के प्रेसिडेंट को अप्रोच किया, उनके थ्रू जो है ये लोग अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार दरख्वास्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे पास काफ़ी लेटर्स हैं जो आइलैंड प्रोटेक्शन फोरम के प्रेसिडेंट ने लिखे हैं चीफ सेक्रेटरी DHS वगैरह को। तो वो लेटर्स के कॉपीज़ मिरर अंडमान के पास है अभी। तो कल उन्हें शिफ्ट किया गया, और आनंद लकड़ा के बेटी का कहना ये भी था कि उन्हें कहीं पे भी रूम्स जो है नहीं मिल रहे थे एकोमोडेशन के लिए लॉज वगैरह में, क्योंकि जिन्हें भी पता चलता है कि उनके फादर बीमार हैं और दोनों पाँव से चल फिर नहीं सकते तो वो मना कर देते थे। तो वैसे कहा जाए तो इन लोगों ने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है इस दौरान, क्योंकि लॉकडाउन है पूरे देश में, लोग आ जा नहीं सकते, खाने पीने की पूरी व्यवस्था हर जगह पे नहीं मिल रही है। वैसे में अपने द्वीपों को छोड़ के अपने घर से अलग दूर देश में जहाँ पे भाषाओं का भी काफ़ी लोगों को दिक्कतें हो रही थी, ऐसे में वहाँ पे फंसे रहना इन लोगों ने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया है। बहरहाल इन्हें अभी अंडमान भवन में शिफ्ट किया गया है। अभी ये सारे के सारे लोग कोलकाता के अंडमान भवन, चेन्नई के, दिल्ली के अंडमान भवन में हैं, बट इनका बार बार यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे द्वीपों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर कुलदीप राय शर्मा जी से भी।
जल्द पोर्ट ब्लेयर लाने की व्यवस्था की जाए। कोविड-19 भले ही उनको यहाँ लाने के बाद क्वारंटाइन में रखा जाए, लेकिन वो अपने द्वीपों में अपने लोगों के पास तो पहुँच जाएंगे। पैसे की कमी, खाने की कमी और प्रॉपर सुविधा ना होने की वजह से ये लोग काफ़ी हद तक परेशान हैं यहाँ पे, और बहुत ही परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है। तो हम भी मिरर अंडमान की तरफ से अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप जल्द से जल्द किसी भी तरह का इंतज़ामात कीजिए, किसी तरह इन्हें शिफ्ट करने की व्यवस्था के बारे में सोचिए। और हो सके तो, चूँकि इन लोगों के पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं, इनके हाथ तंग हैं, तो ऐसे में इन लोगों को वहाँ पे जहाँ पे भी ये ठहरे हुए हैं, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, अंडमान भवन में रहने और खाने की व्यवस्था दी जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें एकोमोडेट किया जाए, खाना दिया जाए और रहने की व्यवस्था दी जाए। धन्यवाद, और फिर आपसे मिलते हैं कुछ और टॉपिक्स को लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। अलविदा।